नाज़रीन, साइंस की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब इंसान ने दुनिया में कदम रखा था, मगर साइंसी तरक्की की रफ्तार में तेज़ी उस वक्त आई जब इंसान ने जंगलों से निकलकर गांव और शहर आबाद करना शुरू कर दिए। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद तरीके ऐजाद कर लिए। घोड़ों की जगह गाड़ियों और बैलगाड़ियों की जगह जदीद मशीनों ने ले ली और फिर इंसान 21वीं सदी में दाखिल हुआ। इस सदी को साइंस का ताबनाक दौर माना जाता है। इस सदी में इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाली ऐजादात सामने आई। ऐसी ही एक ऐजाद जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है वो है मस्नूई इंसानों की तैयारी। मस्नूई इंसान यानी अब इंसानों की पैदाइश भी मस्नूई तरीके से होगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के अंडों से चूज़ों की पैदाइश होती है। सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है, तो इसका जवाब ये है कि बज़ाहिर ये नामुमकिन है, मगर साइंसदानों ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, जर्मन साइंसदानों ने मस्नूई बच्चादानी यानी मस्नूई माँ का पेट बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है और ऐसी मशीन तैयार कर ली गई है जिसमें किसी बच्चा की अफजाइश की वो तमाम तर सहूलियात दस्तयाब होंगी जो हर पैदा होने वाले बच्चे को माँ के पेट में मुयस्सर आती हैं। अगरचा बरसों पहले इस थ्योरी का आगाज़ क्लोनिंग से हुआ था। साइंसदानों ने क्लोनिंग के तजर्बात में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की थी। ताहम क्लोनिंग के अमल में किसी दूसरी औरत के पेट को बच्चे की अफजाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके को कुदरती ही कहा जाता था और दुनिया भर में इस तरीके से काफ़ी बच्चों की पैदाइश भी हो चुकी है। हत्ता कि हिंदुस्तान के एक मशहूर अदाकार का तीसरा बच्चा भी क्लोनिंग बेबी है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हम शाहरुख खान की बात कर रहे हैं। उनका सबसे छोटा बेटा क्लोनिंग के अमल के जरिए ही इस दुनिया में आया है। मगर नाज़रीन, अब इंसान को पैदा करने के लिए मस्नूई पेट इजाद किया जा रहा है। क्या ये मस्नूई पेट कुदरत का मुकाबला कर सकेंगे, ये कहना तो अभी कबल वक्त है। ताहम माहिरीन के नज़दीक इस टेक्नोलॉजी से वो ममालिक इस्तेफादा कर सकते हैं जो आबादी की कमी का शिकार हैं, जैसे जापान वगैरह। नाज़रीन, जापानी औरतें अब बच्चे पैदा करने से कतराने लगी हैं क्योंकि इन औरतों के ख्याल में बच्चे पैदा करने से ख़वातीन की जिस्मामत लटक जाती है, लिहाजा वो खूबसूरत और स्मार्ट दिखाई देने के लिए हामला होने से ग्रेज करती हैं और ये कल्चर जापान के साथ साथ सारे मगरिब में भी फैल चुका है। इस वजह से जापान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होने लगा है जो आबादी की कमी का शिकार हो चुके हैं। ताहम मस्नूई इंसानों की इजाद के बाद आबादी की कमी का शिकार ममालिक इस कमी पर काबू पा सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में जहाँ इस टेक्नोलॉजी को सराहने का सिलसिला जारी है वहाँ इस पर तनफीद भी की जा रही है। तनफीद करने वालों का कहना है कि कुदरत के कवानीन को इस्तेमाल करके साइंसी तरक्की तो की जा सकती है और ये इंसान के लिए सूदमंद भी साबित होती है, मगर ऐसी टेक्नोलॉजी कभी भी इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती जो कुदरत के कवानीन के मुतसादिम हो। इसके अलावा इस खदशे को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मस्नूई पेट में तैयार होने वाले बच्चे सिर्फ इंसानी शक्ल में पैदा हों, मगर इनमें इंसानों की दुनिया का साथ देने की काबिलियत भी मौजूद होगी या नहीं। लिहाजा ऐसी सूरत में मस्नूई तौर पर पैदा होने वाले बच्चे दुनिया पर बोझ बन जाएंगे और उनकी अफजाइश और देखभाल बहुत बड़े मसले की सूरत में सामने आएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।